बहुत ही तगड़ा कंटेंट है। जी हाँ, किरचॉफ का नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत तगड़ा कंटेंट माना जाता है और पूछे लगभग हर साल जाते हैं किरचॉफ के दोनों नियम। अब किरचॉफ का नियम आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट्स भी दूर हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में छाप कर आएंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में किरचॉफ का नियम लिखने से पहले आप सब लोग पहले हेडिंग डालिए किरचॉफ का नियम। ठीक इस तरह से हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम हैं। किरचॉफ के कितने नियम हैं? किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम है। पहला प्रथम नियम अथवा संधि नियम, दूसरा द्वितीय नियम अथवा लूप नियम। इस तरह से हेडिंग मतलब लिख लीजिए और फिर पहला नियम आप सभी को समझाना है। देखिए स्क्रीनशॉट बाद में लेने का मौका देंगे, पहले समझ लीजिए। तो पहला नियम जो आपका है वो प्रथम नियम अथवा संधि का नियम है। हेडिंग डालिए। कितना छोटा सा है, आप इतना तो याद ही कर सकते हैं। ठीक ध्यान से देखिए, पूरी बात एकदम एक्सप्लेन कर देंगे। लिखा है किसी दृष्ट धारा, अब दृष्ट भी हटा दो ताकि आपका कंफ्यूजन ही दूर रहे। अब आप मैं यहाँ दृष्ट लिखा हूँ तो काटूंगा नहीं, आप दृष्ट हटा दीजिए। दृष्ट माने डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक तो दृष्ट हटा दीजिए। किसी धारा वैद्युत परिपथ, या फिर आप यही हटा दीजिए, दृष्ट धारा ही पूरा हटा लीजिए ताकि आपका सेंटेंस अच्छे से बन जाए। तो किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आई मतलब सभी धारा और ये सिग्मा मतलब क्या होता है? उसका योग, सभी धारा का योग क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है बीच में, ये संधि है, जोड़ है, सभी धाराओं का जोड़ है, मिलने वाली धाराओं का जोड़ है। देखिए यहाँ पर ये धारा आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन ये दोनों धाराएं यहाँ से जा रही हैं। तो इन सबका जोड़ जो है वह शून्य होता है। और यह किरचॉफ का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। फिर से सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू शून्य। चित्र बना दीजिए। इतना भी लिख कर आओगे पूरा नंबर मिलेगा। अगर थोड़ा आपका मन है कि और बेहतर लिख कर आएँ तो ये भी लिख देना, क्या दिक्कत है। ये पहला नियम है, अभी दूसरा नियम भी समझाएंगे। किरचॉफ के नियमानुसार जो करंट उसकी ओर जा रहा है उसको धन में लेंगे। तो देखिए ये आपका धन में, ये धन में, ये धन में। ठीक, और जो उससे दूर जा रहा है उसको ऋण में, उसको ऋण में लेंगे और सबको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0। तो ऋण वालों को उधर भेज दिए। अब देखिए, अब इसी नियम को एक तरह से और परिभाषित कर सकते हो, एक तरह से और परिभाषित कर सकते हो। क्या परिभाषित करोगे? तो ये संधि की ओर आने वाली धारा का योग है, संधि से दूर जाने वाली धारा का योग, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो अब आप लिखेंगे अतः, अर्थात किसी, दृष्ट धारा हटाए रहिए, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग की क्या होता है? बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है। अभी स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका देंगे। अब हम दूसरा नियम आप सबको समझाते हैं। ठीक देखिए ध्यान से, दूसरा नियम इस तरह से हेडिंग डालिएगा, द्वितीय नियम या फिर लोप का नियम। लोप का नियम समझने के लिए चित्र भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस चित्र से ही हम पूरा लोप का नियम समझने वाले हैं। ध्यान से पहले बात को, पहले मैं पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद ये पूरा समझाऊंगा। ठीक, किसी वैद्युत परिपथ के, ये पूरा आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास, कैसा पास? बंद पास। पास मतलब खंड होता है। ठीक, तो किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास, जैसे यहाँ से पकड़ लीजिए तो ये एक बंद पास है, यहाँ से पकड़ लीजिए तो ये भी एक बंद पास है। तो किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास अथवा लूप, इसे लूप भी बोलते हैं, के विभिन्न खंडों में, इसमें या फिर इसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं, जितनी धारा बह रही है एवं उसके संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध मतलब जिसमें धारा बह रही है, के गुणनफलों का, यानी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल अगर 2 बार आता है तो 2 बार धारा और प्रतिरोध का गुणा करके उसका क्या करिए? बीजगणितीय योग, यानी उसको जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ जो है उस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। एक बार पहले परिभाषा ध्यान से 2 बार सुन लीजिए, फिर मैं चित्र में इसका मतलब समझाता हूँ। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के
किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये सिग्मा ई का मतलब है क्या, समस्त वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। इस सिग्मा आई आर का मतलब क्या है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब देखिए जैसे ये बंद पास है, इसको हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इसमें ये फार्मूला कैसे लगेगा, तो इसमें वैद्युत वाहक बल क्या है, E1 E2, तो E1 प्लस E2 बराबर, ये आप लिखेंगे इसमें कौन सी धारा जा रही है, I1, तो I1 प्लस R1, सॉरी I1 इंटू R1 प्लस, फिर आपका ये धारा इधर आ रही तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R2, ये आपका यहाँ पर जो है इसके बराबर हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है। अगर आप चाहेंगे तो इसी को इस तरह से भी लिख लीजिए, लेकिन आप इतना लिखेंगे तो बहुत आपका हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए और स्क्रीनशॉट लेकर इतना आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है अर्थात से जो है यहाँ चित्र बनाइए पूरा और ये नोट कर लीजिए, और लास्ट में जो डेफिनेशन लिखा गया है इसको भी नोट कर लीजिए। और फिर दूसरे नियम में आप क्या करिए, दूसरे नियम में आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।